Good afternoon to all. So guys, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 18. Okay, body fluid and circulation. इससे पहले जो रेस्पिरेशन का जो चैप्टर चल रहा था हम लोगों का, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसका एक ही वीडियो बचा है, यानी कि एक ही लेक्चर बचा है जो है डिजीज पे। तो उसके जितने भी डिजीज है उसका वीडियो लेक्चर आपको सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो वो चैप्टर आप कंप्लीट समझो। अदरवाइज उसमें बहुत ज़्यादा डिजीज पढ़ना नहीं, हमको डायरिया पढ़ना है, वुफिंग कफ पढ़ना है, ओके, डिप्थेरिया है, सॉरी डिप्थेरिया, वुकिंग कफ एंड आपका जरल कफ, स्लीपिंग अवेयरनेस और कुछ जो होते हैं रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसीज। ठीक है, तो उसमें हम लोग ये सब कंप्लीट करके देख लेंगे। ओके, आज का जो टोटल डिस्कशन होगा हम लोगों का वो होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। देखो, जनरली हमारा जो बॉडी होता है, ठीक है, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कनेक्टिव टिश्यूज का। तो कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो जनरली फ्लूइड या क्या होते हैं लिक्विड्स के फॉर्म में हमारी बॉडी में दौड़ती रहती है, जो जनरली ब्लड के फॉर्म में या तो बेसिकली क्या है लिम्फ नोड के थ्रू क्या होती है ये प्रोसेस करती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइस वो होता है ब्लड का। ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम को वन टिश्यू जो होता है एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ क्या करता है एक साथ कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ओके, तो ये एज अ फॉर्म ऑफ क्या वर्क कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन करता है। ओके, दे आर कनेक्टेड टू वन टिश्यू टू द अनदर टिश्यूज। ओके, तो इस पे पूरा डिस्कशन होगा, कंपोजिशन पे डिस्कशन होगा कि जो ब्लड है वो एक्चुअल में क्या है, उस पर कंपोजिशंस क्या है, कैसे हम उसको बेसिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड पे फोकस करेंगे, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। ओके, ओके गाइस, सो देखो सो गाइस, ये जो हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो किसका होता है, ब्लड का। ठीक है, ब्लड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू सर्कुलेशन एंड बेसिकली कनेक्शन ऑफ द टिश्यू बाय द टिश्यू। ओके, टिश्यू टू टिश्यू। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्लड है उसका बात करते हैं तो ब्लड का जो पीएच होता है इट इज बेसिकली बिटवीन 7.3 टू 7.5, मीन 7.3 से 7.5 के बीच होता है। ऑलमोस्ट आपको पता है कि अगर किसी का पीएच 7 से अपर केस में जाता है और 7 के लोअर केस में जाता है, अपर में हुआ तो क्या होता है, ये होता है आपका एल्केलाइन इन नेचर, एल्केलाइन। लोअर में जाता है तो क्या होता है एसिडिक इन नेचर, एसिडिक। तो ये वाले केस में ये जो ब्लड है वो क्या हो गया, एल्केलाइन हो गया। मीन्स ब्लड का जो टेस्ट होता है वो भी क्या होता है, सॉल्टी होता है। ओके, सो पीएच आप हमेशा याद रखना इसका 7.3 टू आपका 7.5 के रेंज में होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो नेचर होता है गाइस, नेचर ऑफ ब्लड दैट इज सॉल्टी इन नेचर। सॉल्टी बोल सकते हो, टेस्ट में कैसा रहेगा, सॉल्टी रहेगा। ओके, सॉल्टी रहेगा, बट ये है क्या, ये एल्केलाइन है। ओके, एल्केलाइन इन नेचर में। अच्छा, ब्लड का अगर कंपोजिशन पे डिस्कस करें तो ब्लड की कंपोजिशन पे बहुत सारी उसकी वैरायटीज आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग एक आउटर वेव के थ्रू चलते हैं। तो ब्लड देखो, वो ब्लड जो होता है वो क्या है, टोटल एक वाटरली लिक्विड फॉर्म्स एंड विस्गोर फॉर्म का होता है। मीन्स ब्लड जो है उसमें ज़्यादातर क्या वाटर लिक्विड फॉर्म्स में मिलेगा आपको। जनरली जब ब्लड कट होता है तो देखना अगर किसी पेपर के थ्रू अगर किसी पेपर के पे गिरता है या अगर उसका क्लॉटिंग हो जाता है आफ्टर सम टाइम, ओके, तो यू जस्ट ऑब्जर्व वो जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है एक लिक्विड फॉर्म निकलता है, मतलब एक वाटर की जैसा एक जेली लाइक लिक्विड फॉर्म रिलीज होता है। एंड कुछ कार्पल्स अलग हो जाते हैं, यानी कुछ टिश्यूज फॉर्म में, कुछ सैंपल रेड रेड सैंपल के फॉर्म में कुछ अलग रह जाता है। तो ये जो है क्लॉटिंग के बाद आप जल्दी देखोगे, क्लॉटिंग जब बहुत सारा ब्लड कहीं गिरा हो, आप क्लॉटिंग में टच करके देखना, उसमें क्या होता है एक लिक्विड फॉर्म बहते रहता है और जो क्लॉटिंग फॉर्म है वो रुका रहता है। तो वो फॉर्म हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ब्लड में ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन ब्लड जो होता है हमारे बॉडी वेट का 7% होता है। ओके, ऑल अबाउट द एक एडल्ट में अगर हम लोग बात कर दे तो बेसिकली क्या है, एक ह्यूमन बींग्स में जो हेल्दी ह्यूमन बींग्स है उनमें जनरली क्या है आपके पूरे बॉडी वेट का जितना भी बॉडी वेट होगा उसका 7% क्या होता है, ब्लड होता है। जनरली इसको 5 to 7 लीटर के अप्रॉक्स में लेते हैं, लेकिन अगर
जैसे चाइल्ड है उनमें अगर केस उनके केस में देंगे तो ब्लड का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उनमें तो 7.5 लीटर आएगा नहीं, 5 to 7 लीटर के रेंज में आएगा नहीं, तो उनमें कितना होता है उनके बॉडी का 7%, बॉडी वेट का 7% आपको याद रखना है। ओके, 7% ऑफ बॉडी वेट। ओके, बॉडी वेट का 7% ही होता है। ओके, सबका एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, इंटेस्टाइन का हो, हार्ट का हो, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का हो, कुछ भी का हो, एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट ब्लड में जो इंपॉर्टेंट है वो है इनका कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेसिस पे चले तो कंपोजिशन में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट तो इसमें मिलेगा प्लाज्मा, जो वाटर लाइक लिक्विड फॉर्म होता है ना इनसाइड द ब्लड, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। सम आर मैट्रिक्स इन फॉर्म, मैट्रिक्स के फॉर्म में कुछ रहता है मैट्रिक्स, जिसको मैट्रिक्स फ्लूइड बोलते हैं। ओके, मैट्रिक्स फ्लूइड एंड ब्लड कार्पल्स। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स बोलते हैं। इसके भी टाइप्स होते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो ये थ्री कंपोजिशन जो होगा मेन किसका होगा गाइस, आपके ब्लड का होगा। तो ब्लड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ब्लड सेल्स का पढ़ना है, नहीं। अब ब्लड में देखो दो चीज आप हमेशा बेसिकली ऑब्जर्व की हो, जब हॉस्पिटल भी जाते हो तो एक तो रेड कलर का बेसिकली क्या होता है, बॉटल लीड रहता है, दूसरा जो होता है व्हाइट कलर का रहता है। आप जरूर ऑब्जर्व करना, जो व्हाइट कलर का होता है ये क्या है, प्लाज्मा होता है, और इसका मेन फंक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन जो रेट है उसको बना के रखता है, डाइल्यूटिंग फॉर्म को स्टेबल रखता है। ठीक है, अगर ये प्लाज्मा की डिफिशियंसी अगर बॉडी में होती है तो ब्लड क्लॉटेशन का जो चांस है, क्लॉटिंग होने का जो चांस है, ब्लड के जमने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर इसकी जो पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, एक सफिशियंट रेट में है, तो ब्लड में जो बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग का जो फंक्शन होता है, मूव करने का फंक्शन होता है, वो बहुत अच्छे से और स्पीडली होता है। ओके, तो इसका कंसंट्रेशन रेट का फिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैट्रिक्स फ्लूइड की बात करें तो इसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कुछ प्रोटीन्स के फॉर्म में ये किसके साथ मिक्स रहता है, ये प्लाज्मा के साथ ही मिक्स रहता था। तो कई कई बुक में ऐसा है कि उन दोनों को कंबाइन करके दिया है, कई बुक में उसको अलग से तोड़ दिया है, लेकिन आपको पॉइंट दोनों एक ही में लेके चलना है। ओके, सबसे जो अलग होता है वो होता है ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पल्स, जिसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लियरली अलग से पढ़ेंगे। ओके, अच्छा देखो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट जो है वो है हम लोगों का क्या, प्लाज्मा। जनरली प्लाज्मा देखोगे गाइस, आप लोग प्लाज्मा देखना, बॉडी में जो प्लाज्मा होती है, ओके, प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होती है स्ट्रॉ कलर की होती है, स्ट्रॉ कलर में कलर ही नहीं है, वाटर देखो वैसा टाइप का प्लाज्मा का कलर होता है। ठीक है, टोटल कलरलेस टाइप का, बट कलरलेस नहीं बोलते उसको, स्ट्रॉ कलर बोलते हैं, तो स्ट्रॉ कलर के फॉर्म में रहता है। ओके, नेक्स्ट, ये जो प्लाज्मा होता है वो पूरे ब्लड का, ओके, ये जो प्लाज्मा है गाइस, ये पूरे ब्लड का अगर हम लोग कंसिडर करें तो इट इज जस्ट अबाउट 60% ऑफ ब्लड। ओके, मीन्स ब्लड का कितना होता है, ये 60% होता है। मीन्स ये है कि 40% क्या होते हैं, ब्लड कार्पल्स होते हैं। ओके, कहीं पे फ्लो डायग्राम बनाए क्या, या ये विजिबल होगा आपको। ब्लड को टू पार्ट्स में कंसिडर करते हैं। फर्स्ट पार्ट को लेते हैं प्लाज्मा, जो कितना है, 60% है। सेकेंड जो है वो क्या होगा, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स, लास्ट में आपको दिखा दूंगा ये। ठीक है, जो कितना परसेंट होगा, फिर 40% होगा। ओके, तो अबाउट 60% क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। अबाउट 60% जो प्लाज्मा है उनमें भी ये क्या होता है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ओके, टू पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि देखो मैक्सिमम जो पोर्शन होगा प्लाज्मा का वो तो वाटर फॉर्म है ना, वो वाटर फॉर्म में रहेगा, और जो 10% की कुछ या कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो डिपेंड करेंगे कि ये जो प्लाज्मा है वो किसके बेसिस पे कंसिडर्ड हो रहा है। ओके, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसका 90% जो होता है वो क्या होता है गाइस, टोटली वाटर होता है। ओके, 90% जो प्लाज्मा का फॉर्म है वो क्या होता है, टोटल वाटर होता है, और 10% जो इसका बचता है वो एक्चुअल में क्या होता है, कुछ सॉलिड्स के फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड्स के फॉर्म में। ओके, कुछ सॉलिड्स के फॉर्म में क्या क्या होगा, देखो
सॉलिड्स के फॉर्म में सबको पता है कि ब्लड के पास क्या चाहिए, आयरन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ठीक है, मीन्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट चाहिए, तो वो सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट इनके पास आ जाता है। तो ये जो सॉलिड फॉर्म्स है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कई बार इसी को अलग से ब्लड मैट्रिक्स जो है फ्लूइड मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, बट यहाँ पे एक साथ कंप्लीट किया। मीन्स आउट ऑफ 60%, ठीक है, 60% ऑफ ब्लड का जो बेसिकली है प्लाज्मा का 90% जो वाटर है, ओके, और 10% क्या है, सॉलिड्स है। ओके, ये कम कंसिडर हुआ। देखो वाटर जो है वो भी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट, सबको पता होगा वाटर जो है हमारी बॉडी में कितना परसेंट होता है। अब वो ये जो है जनरली 70% ले लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो है मैक्सिमम होता है 70% लेते हैं, तो 70% वाटर का फॉर्म होता है हमारी बॉडी में। अब उस वाटर के 70% में अगर क्या हो 4-8% की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हो जाए तो एग्जैक्टली ह्यूमंस की डेथ हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे वाटर की जो प्रेजेंसी है वो ब्लड में ही ले लो, कितना हो रहा है 90% ब्लड में। तो इसमें जो एलिमेंट्स का रेट होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसमें आपका सॉलिड्स के रेट। अभी इसमें सॉलिड पे डिस्कस करते हैं कि सॉलिड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, इनमें सॉलिड जो है वो क्या क्या रहेगा। एक तो होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स रहते हैं, एक ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिड्स, ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स के फॉर्म्स होते हैं जिसको प्रोटीनियस भी बोल सकते हैं। इनऑर्गेनिक पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इनका सबसे ज्यादा अमाउंट क्या रहता है, इनके किसके फॉर्म में रहेगा, ये आर प्रेजेंट एज अ फॉर्म ऑफ क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फेट। ओके, तो इनके फॉर्म में रहेगा, किसके फॉर्म में याद रखना, क्लोराइड के फॉर्म में, यानी Cl में चार्जेस के फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्लोराइड के फॉर्म में, ओके, कार्बोनेट के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है, सल्फेट के फॉर्म में रहता है एंड फास्फेट के फॉर्म में रहता है। ये सारे कंसिडर्ड होंगे इनऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक फॉर्म्स है इनमें। और ये सारे जितने भी हैं, मीन्स ये जितने इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं ये सब के सब इस वाटर में क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, ये अलग से नहीं रहेगी, डिजोल्व नेचर में रहेगा। नेक्स्ट जो है गाइस वो क्या है आपका ऑर्गेनिक सॉलिड। ऑर्गेनिक सॉलिड में आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे प्रोटीनियस फॉर्म्स मिलते हैं, प्रोटीन्स के फॉर्म मिल जाते हैं जो यहाँ पे कंसिडर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन का फॉर्म लोगे तो उसमें भी ये बहुत सारे फॉर्म, ऑर्गेनिक में प्रोटीनियस फॉर्म है। तो एक तो इसका इसके अंडर आता है प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, या इसी प्लाज्मा प्रोटीन को क्या बोलते हैं, सीरम प्रोटीन। ठीक है, सीरम वर्ड सुने होंगे, सीरम प्रोटीन। ये सीरम प्रोटीन कितने का होता है, ये 6 to 8% होता है, 6 to 8% आउट ऑफ 10% सॉलिड्स, मीन सबसे ज्यादा क्या फॉर्म है, प्रोटीन्स के फॉर्म है। ओके, सबसे ज्यादा क्या 10% में प्रोटीन्स के फॉर्म है, 6 to 8%। 2% जो बचा उसमें क्या है, इनऑर्गेनिक के कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम के फॉर्म से। देखो एक्चुअल में जो ब्लड होता है वो क्या है, वो 2 फॉर्म से मिलकर बना है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड कार्पल्स से। ठीक है, ये जो ब्लड होता है एक्चुअल ब्लड ना, जब निकालोगे कट होता है तो ब्लड गिरता है ना, वो जो ब्लड है एक्चुअल में प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स से मिलकर बनता है। इसमें मैक्सिमम जो होता है प्लाज्मा होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा एक्चुअल में लिक्विड फॉर्म है। अगर सैंपल देखोगे ब्लड का, अगर कागज पे डालो, ठीक है, एक पेपर ले लो, पेपर पे क्या करो, ब्लड के 1-2 ड्रॉप्स डालो, तो पेपर पे ना ड्रॉप्स डालने के बाद देखना फिल्टर से क्या होगा, नीचे से कुछ वाटर के फॉर्म्स रिलीज होके निकल जाते हैं और कुछ ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो वहीं पे रुक जाता है। तो ब्लड के जो सेल्स रुका वो ब्लड सेल्स हुआ, और जो वाटरली फ्लूइड नीचे से अब क्या हो गया, बेसिकली फिल्ट्रेट होके निकला, उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे। तो पूरे ब्लड का 60% प्लाज्मा और 40% क्या होते हैं, ब्लड सेल्स। अब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग किस पे, प्लाज्मा पे। सो प्लाज्मा जो होता है वो ऑल अबाउट 60% ऑफ ब्लड होता है, एंड ये प्लाज्मा में जो 60% है उसका 90%, समझ लो, ये जो 60% ऑफ ब्लड का 60%, अब इसके लिए तो ये पूरा कंपोनेंट 100% ही होगा ना। हमारा इस दुनिया में कितना परसेंटेज है हमको नहीं पता, हमारे लिए हमारे बॉडी का तो 100% पोर्शन हुआ ना, वैसे इसका समझ लो अभी 100% है। मतलब ये प्लाज्मा का 90% क्या होता है, वाटर रहता है, और 10% क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ओके, वाटर मतलब टोटल H2O ही है, ये कुछ और नहीं, ये H2O ही है, वाटर ही होगा। एंड ये 10% क्या है, सॉलिड्स। सॉलिड्स के कंसिडर्ड में दे आर बेसिकली further divided into 2 categories. The first is the inorganic solids and second is the organic solid. Inorganic solid means total क्या है, ये minerals पे depend है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम के क्या रहते हैं गाइस, किसके फॉर्म्स में रहेंगे, क्लोराइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में, फास्फेट के फॉर्म में एंड सल्फाइड्स के फॉर्म में। मीन्स सोडियम सल्फेट, सोडियम
सल्फाइड, सोडियम फास्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ऐसे फॉर्म्स के में क्या रहते हैं, ये ब्लड में रहते हैं। और माइन्यूट क्वांटिटी में, माइन्यूट क्वांटिटी याद रखना, हाँ, माइन्यूट क्वांटिटी में इसमें क्या रहते हैं, आयरन के, आयरन के, ओके, जिंक एंड बेसिकली आयरन, जिंक, और एक और क्या होना चाहिए, आयोडीन, ठीक है, इनके कुछ कुछ क्वांटिटीज रहती है, माइन्यूट क्वांटिटी सबसे ज्यादा ये, ठीक है, माइन्यूट क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए आयरन हमको, थोड़ा सा चाहिए होता है, 2% का ही रेशियो है, देखो ये कितना है, 2 to 4% का रेशियो है, 6 to 8%, 2 to 4% इनका रेशियो है ये, ओके, ये ऑल अबाउट। इसके बाद ऑर्गेनिक सॉलिड में जाओगे, ऑर्गेनिक मीन्स जनरली देखो जो पिंपल में ज्यादातर फेस करते हैं ना, क्या होता है, पिंपल को जब आप देखोगे तो सबका है ना, पुश तो करोगे ही, देन उसको जब आप क्या करते हो, रैप्चर करते हो, तो रैप्चर करते टाइम देखना सबसे पहले एक लिक्विड निकलता है, ठीक है, वो तो अलग बात है कि उसमें कुछ नेल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, उसको छोड़ो, उसके बाद उसमें देखना क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म्स निकलती है, या चोट लगती कहीं तो पहले पानी जैसा कुछ निकलता है, वही एक्चुअल में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। उसके बाद जो होते हैं रेड कलर के ब्लड सेल्स निकलना स्टार्ट होते हैं। अब उसमें WBC भी होता है और प्लेटलेट्स भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, RBC की, इसलिए आपको वो रेड कलर के दिखते हैं, अदरवाइज अगर किसी दूसरी चीज की प्रेजेंस होती है तो वो कलर का दिखता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और, ये जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स है, यानी कि ये जो प्रोटीन्स फॉर्म है, इनमें सबसे ज्यादा हार्मोन, मिनरल्स, ओके, बहुत सारी चीजों को ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में अपने साथ कंबाइन करके रखता है, ठीक है, क्योंकि ये मेन क्या होता है, सप्लायर होता है, ओके, ये प्रोटीन को सप्लाई करेगा, ये क्या करता है, अमाइनो एसिड को सप्लाई कर सकता है, ठीक है, ग्लूकोज को सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को बेसिकली ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, मिनरल्स को, हार्मोन्स को, इंजाइम्स को, सबको क्या करता है, मेन सप्लाई मीन्स कैरियर का ही काम है, इसका मेन फंक्शन क्या है, कैरियर का, ओके। तो ये आप बेसिकली इसके जितने भी पॉइंट्स है उसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो इसमें प्लाज्मा का एक और इंपॉर्टेंट रोल, प्लाज्मा का एक साथ मतलब ब्लड का ही समझ लो, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल जो होता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस में होता है, ओके, इट मे बी कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर टू हेल्प ऑफ द ब्लड, ओके, मीन्स ब्लड सेल्स, प्लाज्मा का ही मेन रोल है, ठीक है, क्योंकि ब्लड सेल्स तो रैप्चर हो जाएंगे, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा ही करता है। बॉडी अगर टेम्परेचर आपकी बॉडी में ग्रो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो समझ जाओ कि आपकी बॉडी किसी डिसीज के अगेंस्ट फंक्शन कर रही है, तभी आपकी बॉडी में फीवर या कोई ऐसी प्रोटेक्टिव चीज़ें क्रिएट होती है, कफ आना, छींक आना, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्शन का ही एक फंक्शन है, जो क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होता है, जो बॉडी सेल्फ ऑर्गेनाइज करती है। अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ चला गया तो वो सेल्फ रिकॉर्गेनाइज कर लेगा, ओके। वैसे ही जैसे देखो आपके जैसे नोज रेस्पिरेटरी में चला जाता है, आपके बेसिकली इसोफिगस में चला जाता है, तो क्या होता है, कफिंग जो होता है, कफिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। बॉडी में कोई एंटीजेंस अगर इंटर कर जाता है तो फीवर आ जाता है, या फिर ईचिंग जैसी कंडीशंस आ जाती है, तो ये सब इनके फॉर्म्स हैं और कुछ नहीं, ठीक है, इनके प्रोटेक्शन के मेथड्स हैं। ओके गाइस, अब डिस्कस करते हैं ब्लड कार्पल्स के, ओके। तो ब्लड जो कार्पल्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, आप सबको पता है, यू नो डैट द ब्लड कार्पल्स आर बेसिकली 3 टाइप्स, दिस आर इथ्रोसाइड, ल्यूकोसाइड एंड थ्रोम्बोसाइड्स, ओके। नेम 10th में आप लोग रिपीट किए होंगे। सो बेसिकली ब्लड सेल्स बोल सकते हैं, बेटर रहेगा, क्योंकि ब्लड नहीं है ये, ब्लड सेल्स आउट ऑफ 40 to 45% रहता है पूरे ब्लड का, ठीक है, 40 to 45%, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं गाइज, RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल्स या कार्पल्स, ओके। सेकेंड होता है WBCS, व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पल्स, एंड लास्ट इज द प्लेटलेट्स, प्लेटलेट, ओके, प्लेटलेट्स बोल सकते हो। ये क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। अच्छा, केमिकल ये तो जनरल नेम हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ये जो होता है आपका RBC, ठीक है, ल्यूकोसाइट है, ये क्या होता है आपका वैसे, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, नेम इंपॉर्टेंट याद रखना।
WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट क्योंकि कलरलेस है, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोनोजन में देखोगे साइट्स। ओके, तो ये इनके बेसिकली कॉमन नेम है। टू नेम्स जो है जो यहाँ पे मेंशन है वो आपको पता ही होना चाहिए। टाइम आउट होने वाला है गाइस, तो थोड़ा सा आप लोग रिकनेक्ट होंगे। ओके गाइस, सो बेसिकली देखो ये जो है जो आपके क्या है ब्लड सेल्स हैं, ये बेसिकली डिसाइड हो गए 3 कैटेगरीज में। ओके, 3 कंसिडर्ड हो गए इसके पॉइंट्स। ओके, ये देखो इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। सबको एक कॉमन चीजें पता होनी चाहिए, इनके बीच डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है ब्लड में होता है आरबीसी का, देन डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स का। ठीक है, सबका अलग अलग फंक्शन है। इसका जो फंक्शन होता है मेन क्या होता है, मेन होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करने, कंटेन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये कंसिडर ये करेगा आपका इरिथ्रोसाइट्स। टाइम पीरियड होता है सबका, ठीक है, लाइफ स्पेन करने का टाइम पीरियड होता है, फैक्ट्स होता है। अच्छा, बात इसके कुछ पे बेसिस पे कर देते हैं। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन बोल लो, लाइफ स्पैन, टाइमिंग एंड परसेंटेज। परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इरिथ्रोसाइट जो होता है इनके पास बेसिकली न्यूक्लियस नहीं रहता गाइस, ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। याद रखना, कलर क्या होता है, रेड इन कलर में होता है। WBC जो होता है इनके पास जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिएटेड होते हैं ये। ओके, थ्रोम्बोसाइट जो है उनके पास भी न्यूक्लिएटेड फॉर्म्स होते हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इनमें सेल मेम्ब्रेन होता है, इनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। ये जो है सेल मेम्ब्रेन बेसिकली मॉडिफाई करते हैं। लाइफ स्पेन की बात करें तो सबसे ज्यादा ये जो होता है सर्वाइव करता है 120 डेज। जो आरबीसी है वो 120 डेज ही क्या करता है, सर्वाइव कर पाता है। ओके, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो सेल्स है वो न्यू सेल्स में परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट जो है WBC, उसमें 12 to 13 डेज का ही रहता है इनका, एंड प्लेटलेट्स का 6 to 8 डेज का रहता है। एंड WBC के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मोनोसाइट्स होता है, ठीक है, एक होता है लिम्फोसाइट्स एक बेस पे, दूसरे बेस पे इनमें आपको बहुत सारे और टाइप्स मिलेंगे। उनका अलग अलग क्या होता है, टाइमिंग होता है। कुछ तो सिर्फ कुछ आवर्स के लिए क्या होते हैं, बेसिकली मॉडिफाई होते हैं, या फिर उनका ओरिजिनेशन होता है। इरिथ्रोसाइट्स में आओगे तो इरिथ्रोसाइट्स का प्राइमरी लेवल पे जो बेसिकली डेवलपमेंट है, हमारी बॉडी में जो डेवलपमेंट है वो हमेशा याद रखना, इसका इनका ओरिजिन कहाँ से होता है। इनका जो ओरिजिन है गाइस, इनका ओरिजिन हमेशा इनका लीवर और स्प्लीन से होता है, ठीक है। और जब हम लोग चाइल्डहुड में रहते हैं तब का चाइल्डहुड में, ठीक है, चाइल्डहुड में रहेंगे तब कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो, बोन मैरो। चलो, तो रेड बोन मैरो से जब चाइल्डहुड रहेगा आपका तब तक वो क्या करेगा, बेसिकली रेड ब्लड सेल्स को जनरेट करता है। देन जब हम लोग क्या हो जाते हैं, जब बेसिकली एक मैच्योरिटी फेज में आ जाते हैं, जब बॉडी अपने आप को बेसिकली क्या हो रेस्पायर करना स्टार्ट करता है, तब हमारी जो आरबीसी है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीवर एंड स्प्लीन से। ठीक है, वैसे ल्यूकोसाइट जो होती है वो जनरली व्हाइट बोन मैरोस या बोन मैरोज ही है, इसका मेन सोर्स क्या है, बोन मैरो ही होता है। ठीक है, जहाँ से WBC जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। प्लेट थ्रोम्बोसाइट्स तो बाकी जो है वो फिर डिस्कस करेंगे गाइस हम लोग नेक्स्ट